देखो, चैप्टर का नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हम लोग एक ही रॉ मटेरियल डालते हैं और उससे दो तीन चीज बनकर निकल जाता है। उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। जैसे हम लोग रॉ मटेरियल डाले ए एक रॉ मटेरियल है। हम इसको लिख कर दिखाते हैं। सोचो, हम लोगों का एक रॉ मटेरियल है ए। ये जब हम लोग मशीन में डालेंगे प्रोसेस करने के लिए, तो इससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा बी और सी। मतलब हम लोगों ने मशीन में सिर्फ ए डाला है, बट उससे बनकर निकल गया है बी और सी। ये बी और सी क्या है? हो सकता है कि यही फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है इसे और फर्दर प्रोसेस कर सके। अगर सोचो, हम लोग इसी तरह इसको जैसे सोचो कि ये कॉटन है। ठीक है, कॉटन का ये रॉ कॉटन है। रॉ कॉटन है मतलब ये रुई है। हम लोग रुई को जब प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है कॉटन शीट तैयार हो जाए, जो कपड़ा मिलता है खाली, जिसको हम लोग खरीद कर खुद सिलवाते हैं। हो सकता है कि कॉटन का कपड़ा तैयार हो गया। अब जो कॉटन का कपड़ा तैयार हो गया है वो मार्केट में और हमेशा मिलता है, जो हम कंज्यूमर खरीद कर उसे फिर सिलवाते हैं। तो हो सकता है कि वो जो एस रॉ कॉटन से कॉटन शीट बना है, ये भी फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब ये डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा जा सकता है। पर अगर मैन्युफैक्चरर चाहे तो इस कॉटन शीट से वो बाद में कॉटन शर्ट बना सकता है और फिर इस शर्ट को मार्केट में बेचेगा। तो वो चाहे तो कॉटन शीट भी बेच सकता है मार्केट में और कॉटन का शर्ट भी बेच सकता है मार्केट में। ये पूरा पूरी मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉटन शीट बेचना चाहता है या कॉटन का शर्ट बेचना चाहता है। अगर वो सिर्फ कपड़ा बेच देगा तो भी हम कंज्यूमर्स खरीद लेंगे। अगर वो कॉटन का शर्ट बनाकर बेचेगा तो भी हम कंज्यूमर खरीद लेंगे। तो सोचो, अब ये रॉ कॉटन का प्राइस था 1 लाख रुपीज। ये जो रॉ कॉटन था ये 1 लाख रुपीज का था। मतलब जो हम लोग मशीन में रुई डाले हैं वो 1 लाख का डाले हैं। वो फिर फर्दर वो फिर प्रोसेस हुआ, वो यहाँ पर प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग होकर उससे कॉटन शीट बना, कॉटन का कपड़ा तैयार हुआ। ठीक है, ये कितना पीस तैयार हुआ? से 1000 यूनिट तैयार हो गया। ये 1000 यूनिट्स रेडी हो गए। अब हम चाहें तो इसे डायरेक्टली मार्केट में बेच सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कॉटन शीट नहीं बेचेंगे, कॉटन शर्ट बेचेंगे, तो हम इसे फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे होता है फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हम चाहें तो, ये कंपलसरी नहीं है, अगर हम चाहें तो हम इसे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग करके कॉटन शर्ट तैयार हो जाएगा। कॉटन शर्ट बनेगा, सोचो, 200 यूनिट्स। तो कहने का मतलब है कॉटन शर्ट भी सेलिएबल है। सेलिएबल है मतलब ये सेल हो सकता है, मार्केट में इसका वैल्यू है। और कॉटन शर्ट तो सेलिएबल है ही, ये तो मार्केट में सब खरीदेगा ही। तो ये भी सेलिएबल है, ये भी सेलिएबल है। अब क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ पर बेचना चाहते हैं। वो मैन्युफैक्चरर कैलकुलेट करता है कि उसे फर्दर प्रोसेस करने पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या सीधे कॉटन शीट बेच देने से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इसका प्राइस तो कम होगा मार्केट में, इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि कॉटन का कपड़ा सस्ता मिलता है, कॉटन का शर्ट महंगा मिलता है, क्योंकि ये और फर्दर प्रोसेस हुआ है। तो ये एक मैन्युफैक्चरर कंपेयर करके देखता है कि उसे किस लेवल पे बेचना है, कॉटन का शीट बेच देना है या कॉटन का शर्ट बेच देना है। ये पूरा पूरी एक मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। ठीक है, तो पहला जो मेथड है वो फिजिकल यूनिट मेथड है। अच्छा सोचो, ये जो सी है ये भी कॉटन से बनता होगा। सोचो, ये बन रहा है हम लोगों का ब्लैंकेट। सोच लो, यहाँ पर हम लोगों का रेडी हो रहा है ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैंकेट तो कभी फर्दर प्रोसेस हो नहीं सकता, तो ये फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता। पर ये बात अभी क्या बोल रहे हैं हम मशीन में डाले, मतलब हम रॉ कॉटन मशीन में डाले, उससे कॉटन का कपड़ा भी तैयार हो गया और कॉटन और ब्लैंकेट भी रेडी हो गया कॉटन का। तो हम मशीन में सिर्फ एक प्रोडक्ट डाले थे, रॉ मटेरियल, और उससे दो प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया।
और इसका तैयार हो गया है 300 यूनिट्स। तो इस 1 लाख रुपए को दो प्रोडक्ट में बांटेंगे कैसे? फिजिकल यूनिट मेथड कहता है यूनिट्स के रेशियो में बांट दो, मतलब 1000:300 के रेशियो में इस 1 लाख रुपीज को बांट दो। इसको दे दो 1000 वाला पोर्शन, इसको दे दो 300 वाला पोर्शन। तो फिजिकल यूनिट मेथड कहता है कि यूनिट के बेसिस पे दोनों को बांट दो, क्योंकि फिजिकल यूनिट, फिजिकल मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके यूनिट के बेसिस पे इसको बांट दो। तो ये 1000 बन के रेडी हुआ, ये 300 बन के रेडी हुआ, इसको 1000:300 के रेशियो में। ये तो जॉइंट कॉस्ट है ना, क्योंकि 1 लाख का कॉटन डाले, रुई डाले, अब उससे कितना ये बना, कितना रुपया इसको बनाने में लगा, ये यूनिट के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। यूनिट के बेसिस पे करेंगे तो फिजिकल यूनिट मेथड। अब यहाँ पर पहला सम है, अ कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग 10,000 टन्स ऑफ कोल एट ₹30 per ton into कॉमन प्रोसेस। अब ये कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस कोल कोल यहाँ पर रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल कोल जो है उसको वो 10,000 टन मशीन में डाला, उससे 4 चीज बनकर रेडी हुआ, मतलब मशीन में डाला था सिर्फ कोल, उससे बनकर 4 चीज रेडी हो गया, कोक, तार, सल्फेट और बेंजोल। और कोक रेडी हुआ 7,000 टन, तार रेडी हुआ 2,400 टन, सल्फेट रेडी हुआ 104 टन, बेंजोल रेडी हुआ है 96 टन। तो हम लोगों का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पहले कितना लगा होगा, 10,000 into 30, ये हम लोगों का टोटल कॉस्ट था। पर अब किसने कितना लगा, क्वेश्चन पूछ रहा है अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट अमॉन्ग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट मेथड। तो कुछ भी नहीं है, ये जो पूरा रेशियो है 7,000:2400:104:96, इसमें इस 10,000 into 30 दैट इज 3 लाख, 3 लाख को इस रेशियो में हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे। अब इसका हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, लिखेंगे हर सम में ऊपर एक ही लाइन लिखना है, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि चैप्टर ही है अपॉर्शनमेंट के ऊपर कि आखिर बांटेंगे कैसे। तो स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। पहला बनाएंगे हम लोग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है, कोक, टार, सल्फेट और बेंजोल, ये 4 प्रोडक्ट है। इसका आउटपुट जो आया है, जो कि यूनिट्स में हमें गिवन है, वो है इसका 7,000 यूनिट्स, इसका है 2,400 यूनिट्स, ये है 104 यूनिट्स, ये है 96 यूनिट्स। अब हमें क्या जानना है कि देखो, हम लोग मशीन में डाले कितना थे, हम लोग मशीन में रॉ मटेरियल जो कि था कोल, वो हम लोग डाले थे 10,000 टन। हम लोग मशीन में डाले थे कोल का 10,000 टन, और आउटपुट बनकर रेडी कितना हुआ है 9,600 टन। तो 400 टन और क्या हुआ, 400 टन हम लोगों का लॉस हो गया है, क्योंकि वेस्टेज तो निकलेगा। आज ऑब्वियस ही बात है, एक जूस ही ले लो, अगर ऑरेंज का हम लोग जूस निकालते हैं तो जितना किलो ऑरेंज है हमारे पास, जितना केजी ऑरेंज है हमारे पास, उतना ही लीटर, उतना ही वेट का तो हमारे पास जूस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल कर आता है। तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ लॉस तो होना ही है। अगर 1 केजी ऑरेंज लेके आए हैं तो 1 केजी का कंपैरिजन में 1 किलो लीटर तो और जूस नहीं निकलेगा, उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, तो लॉस होना ही है। तो लॉस के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा, लॉस भी अपोर्शन करना पड़ेगा। लॉस हम लोगों का कितना हुआ है 400, तो लॉस को भी इस रेशियो में बांटना हुआ। ये कहाँ से आया, देखो हम लिखे थे when two or more products are produced for same basic raw material and are almost equal value, इसी को joint product कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लॉस वाला पोर्शन है ये भी इस रेशियो में पूरा डिवाइड होगा। हर चीज इस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देखो। तो हम लोग सिंपली लॉस को इस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर दिए। अब हम लोग का आएगा टोटल वेट।
टोटल वेट क्या है, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्यों, 7000 यूनिट रेडी हुआ है कोक का बनकर, और कोक का 292 वेस्ट हुआ है, तो कोक का कितना यूनिट बन मतलब अलॉट होगा, इतना, मतलब ये क्या है, कोक की वजह से कितना खर्चा हुआ, मतलब हमारा जो खर्चा हुआ था, क्योंकि इसका दाम था 30 रुपीज, तो हमारा जो 3 लाख रुपीज एक्सपेंस हुआ है कोक के ऊपर, तो इतना यूनिट्स में अलॉट हुआ है, ये जो लॉस हुआ है, वो जो इस कॉस्ट से लॉस हुआ है, वो भी कोक की वजह से हुआ है, तो कोक को इतना वेट में उसका एक्सपेंस को अलॉट करेंगे। उसी तरह सब कुछ को करना है, इसको 2500, इसको 108, और इसको भी 100। अब ये टोटल आ जाएगा 10,000, तो 10,000 का जो कॉस्ट है वो पूरा 10,000 में ही अपोर्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉलम बनाएंगे जॉइंट कॉस्ट, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, जेसी लिख रहे हैं हम, एग्जाम में पूरा जॉइंट कॉस्ट। तो बेसिकली ये पूरा 3 लाख का जो जॉइंट कॉस्ट है वो चारों प्रोडक्ट में हम लोग बांट दिए, बट इस बार रेशियो ये है, लॉस नहीं होता अगर पिक्चर में, अगर लॉस होता ही नहीं तो सिंपली इस 3 लाख को इस रेशियो में चारों में बांट देते, तो इसी रेशियो में 3 लाख को चारों में बांट देते, यहाँ पे लॉस था इसलिए ऐड करके बांटे।